अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने क्रिटिकल केयर नर्सिंग के फर्स्ट यूनिट को यहाँ तक पढ़ा था कि क्रिटिकल केयर नर्स के लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। अब हम पढ़ेंगे आईसीयू नर्सेस प्ले अ वाइटल रोल इन द पेशेंट्स केयर इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। आईसीयू में जो नर्सिंग के जो वाइटल रूल्स है उसमें कौन कौन से शामिल है। टेकिंग रेगुलर ब्लड टेस्ट, आईसीयू जो नर्स होती है वो आईसीयू में पेशेंट्स के ब्लड टेस्ट, रेगुलर ब्लड टेस्ट जो है वो लेते हैं। चेंजिंग द पेशेंट ट्रीटमेंट इन द लाइन विद टेस्ट रिजल्ट, और टेस्ट रिजल्ट के मुताबिक पेशेंट्स के जो ट्रीटमेंट है वो चेंज करते हैं। गिविंग द पेशेंट्स द ड्रग्स एंड फ्लूइड्स दैट द डॉक्टर्स हैव प्रिस्क्राइब्ड, और डॉक्टर पेशेंट्स को जो प्रिस्क्रिप्शंस लिखते हैं वो नर्स की ड्यूटी है कि वो उस ड्रग्स के मुताबिक जो प्रिस्क्राइब ड्रग्स है वो दे और फ्लूइड्स जो है वो देते हैं। रिकॉर्डिंग पेशेंट्स ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड ऑक्सीजन लेवल्स, और क्या करते हैं जो पेशेंट्स के ब्लड प्रेशर है, जो हार्ट रेट है और ऑक्सीजन लेवल है वो रिकॉर्ड करते हैं। क्लियरिंग फ्लूइड एंड म्यूकस फ्रॉम द पेशेंट्स चेस्ट यूजिंग अ सक्शन ट्यूब, और पेशेंट्स के चेस्ट से थ्रो ट्यूब जो है सक्शन ट्यूब के जरिए फ्लूइड और म्यूकस को क्लियर करते हैं। Turning the patients in his or her bed every few hours to prevent sores on the skin, और स्किन के सोर्सेस बचाने के लिए, प्रिवेंशन के लिए पेशेंट्स को एवरी फ्यू आवर्स जो है वो टर्न करते हैं बेड पे। क्लीनिंग द पेशेंट्स टीथ एंड मॉइस्टनिंग द माउथ विद अ वेट स्पॉन्ज, और जो पेशेंट के टीथ जो है वो क्लीन करते हैं और माउथ को वेट स्पॉन्ज के जरिए मॉइस्चर करते हैं। वॉशिंग द पेशेंट्स इन बेड, और बेड पर पेशेंट्स की जो पेशेंट्स को वॉश करते हैं। चेंजिंग द शीट्स, जो बेड शीट्स है वो चेंज करती है। चेंजिंग द पेशेंट्स सर्जिकल स्टॉकिंग्स which help circulation when he or she is inactive for a long time, और पेशेंट्स के जो सर्जिकल स्टकिंग्स है जो लॉन्ग टाइम के लिए जो पेशेंट्स के सर्कुलेशन है इसमें मदद करते हैं तो वो चेंज करते हैं। पुटिंग ड्रॉप्स इन द पेशेंट्स आई टू मेक इट ईजियर टू ब्लिंक, और ब्लिंक के लिए जो पेशेंट्स की आईज हैं उसमें ड्रॉप्स डालते हैं। नर्सिस रूल टू पेशेंट्स विद सीवी, nurses rule to patients with CVP, position the patients in semi-polar position, क्या करते हैं पेशेंट्स को सेमी-पोलर पोजीशन में लेटाते हैं। रिमूव्स क्लॉथिंग एंड डेथ कंस्ट्रक्ट द नेक और अपर चेस्ट, और नेक और अपर चेस्ट से क्लॉथ्स जो है वो रिमूव करते हैं। प्रोवाइड एडिकेट लाइटनिंग टू विजुअलाइज इफेक्टिवली द एक्सटर्नल जुगुलर वेन्स, और ऐसा एडिकेट लाइट प्रोवाइड करते हैं जिसके जरिए हम जो नर्स जो होती है वो एक्सटर्नल जुगुलर वेन्स को देख सके। प्रिवेंट द इन्फेक्शन फ्रॉम द पोर्ट्स बाई चेंजिंग ड्रेसिंग, और चेंजिंग ड्रेसिंग के जरिए इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा लेवल द डेट ऑफ इंसर्शन एंड चेंज, और जब इंसर्शन करते हैं या चेंज कोई चीज़ जो है वो चेंज करते हैं तो इसकी डेट जो है वो अपने पास रिकॉर्ड करते हैं। ऑब्जर्व फॉर कॉम्प्लिकेशन, और पेशेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं कि आया इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस जैसा कि न्यूमोथोरेसिक, हेमोथोरेसिक, हेमाटोमा, कॉर्डिक टेम्पेनेट, एयर एम्बोलिज्म्स या कोलोनाइजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसमें पेशेंट्स में इन सब में से कोई है कॉम्प्लिकेशंस जो है ये प्रेडिक्ट करते हैं कि आए पेशेंट्स को इस प्रॉब्लम्स में तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इसके बाद हम आते हैं ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ आईसीयू नर्स। अब आईसीयू नर्स के जो ड्यूटीज़ होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो क्या है। स्पेसिफिक क्रिटिकल केयर यूनिट और आईसीयू नर्स ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैन इंक्लूड, जो स्पेसिफिक रूल्स है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आईसीयू नर्स के वो कौन कौन से हैं। मॉनिटर एग्जैक्ट डिटेल रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड ऑफ क्रिटिकल आईसीयू पेशेंट्स, जो आईसीयू में जो पेशेंट्स हैं उसके जो एग्जैक्ट डेटा है वो मॉनिटर करता है। डिटेल रिपोर्ट्स, जो डिटेल रिपोर्ट से वो चेक करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। मॉनिटर एंड रिकॉर्ड सिम्टम्स एंड चेंजेस इन पेशेंट्स कंडीशंस एंड इन्फॉर्म टू फिजिशियंस, और पेशेंट्स को मॉनिटर करते हैं और इसके सिम्टम्स को, और अगर पेशेंट्स की कंडीशन में कोई चेंजेस हो तो फिजिशियंस को इन्फॉर्म करते हैं। ऑर्डर, इंटरप्रेट एंड इवैल्यूएट डायग्नोस्टिक टेस्ट टू आइडेंटिफाई एंड असेस पेशेंट्स कंडीशंस, और डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो ऑर्डर करते हैं, लिखते हैं कि ये डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है चाहिए, या इसकी इवैल्यूएशन करते हैं किसके लिए, पेशेंट्स के जो कंडीशंस है ताकि वो असेस करें।
केयरफुली ऑब्जर्व एंड डॉक्यूमेंट पेशेंट्स मेडिकल इंफॉर्मेशन एंड वाइटल साइन, और पेशेंट्स के जितने भी मेडिकल इंफॉर्मेशन है और वाइटल साइंस है उसको ऑब्जर्व करते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं। डॉक्यूमेंट पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्रीज एंड असेसमेंट फाइंडिंग, और पेशेंट्स के मेडिकल हिस्ट्रीज को और जो असेसमेंट के जरिए जो फाइंडिंग्स होती है उसको डॉक्यूमेंट करती है। डॉक्यूमेंट पेशेंट्स ट्रीटमेंट प्लान्स, पेशेंट्स के जो ट्रीटमेंट प्लान्स है, इंटरवेंशन है, आउटकम्स है या प्लान रिविजन्स है वो डॉक्यूमेंट करते हैं। इसके बाद कंसल्ट एंड कोऑर्डिनेट विद हेल्थ केयर टीम मेंबर्स अबाउट होल पेशेंट केयर प्लान, तमाम होल पेशेंट केयर प्लान के लिए अदर टीम वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं। मॉडिफाई पेशेंट ट्रीटमेंट प्लान्स एज इंडिकेटेड बाय पेशेंट्स रिस्पांस एंड कंडीशंस, और जब पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं तो उसकी इवैल्यूएशन करते हैं कि आया इसके जो आउटकम्स है वो मिल गए हैं या नहीं है। अगर इसमें कोई कमी हो तो उसके जो ट्रीटमेंट प्लान है वो मॉडिफाई करते हैं। मॉनिटर द क्रिटिकल पेशेंट्स फॉर चेंजेस इन स्टेटस, और पेशेंट्स को मॉनिटर करते हैं कि उसके मेडिकल स्टेटस में या हेल्थ स्टेटस में कोई चेंजेस जो है वो आ गया है या नहीं। इन इंडिकेशंस ऑफ कंडीशन सच एज सेप्सिस, और जब उसके पेशेंट्स को सेप्सिस हो या शॉक हो या किसी और दूसरा जो डिसऑर्डर हो तो उसकी इंडिकेशन करते हैं। एंड इंस्टीट्यूट फॉर इंटरवेंशन, और इंस्टीट्यूट के जो इंटरवेंशन की जो पॉलिसी है वो इंटरवेंशन अप्लाई करते हैं। एडमिनिस्ट्रिंग इंट्रावेनस फ्लूइड, पेशेंट्स को इंट्रावेनस फ्लूइड एडमिनिस्टर करते हैं। एंड मेडिकेशंस, और जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस है उसको एडमिनिस्टर करते हैं। मॉनिटर पेशेंट्स फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट टू डिटेक्ट इमर्जिंग प्रॉब्लम्स सच एज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और पेशेंट्स के जो फ्लूइड स्टेटस है उसको मॉनिटर करते हैं कि जो इनटेक और आउटपुट है ताकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है वो क्या करें, वो चेक करें। Duties and responsibilities, हम monitor all aspects of patient care including diets and physical activities, और जितने भी पेशेंट्स के एस्पेक्ट्स होती हैं वो मॉनिटर करती है कि पेशेंट्स के डाइट कैसे है और फिजिकल एक्टिविटीज़ कैसे है। आइडेंटिफाई पेशेंट्स हु और एट रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू न्यूट्रिशनल स्टेटस, और पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से पेशेंट्स जो है वो न्यूट्रिशनल स्टेटस की वजह से कॉम्प्लिकेशन के रिस्क पे हैं। डायरेक्ट एंड सुपरवाइज लेस स्किल्ड नर्सिंग, और जो लेस स्किल्ड नर्सिंग होते हैं या हेल्थ केयर पर्सन जो लेस स्किल्ड हेल्थ केयर पर्सन है उसको सुपरवाइज करते हैं, उसको जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करते हैं। ट्रीटिंग वॉन्ट्स एंड प्रोवाइडिंग एडवांस लाइफ सपोर्ट, उसको ट्रीट करते हैं और पेशेंट्स को एडवांस लाइफ सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। असिस्ट फिजिशियंस विद प्रोसीजर्स सच एज ब्रोंकोस्कोपी, एंडोस्कोपी, फिजिशियंस को फिजिशियन के साथ एज असिस्टेंट काम करती है। कौन कौन से प्रोसीजर में, ब्रोंकोस्कोपी में, एंडोस्कोपी में, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशंस में या इलेक्ट्रोकार्डियोवर्जन्स में। इंश्योरिंग दैट वेंटिलेटर मॉनिटर्स एंड अदर टाइप्स ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट फंक्शन प्रॉपर्ली, और इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो वेंटिलेटर होती है या मॉनिटर्स होती है या मेडिकल इक्विपमेंट्स है वो प्रॉपर्ली जो है फंक्शन करती है या नहीं। इंश्योर डेट इक्विपमेंट्स आर डिवाइसेज आर प्रॉपरली स्टोर्ड आफ्टर यूज़, और इसको भी इंश्योर करती है इस बात को कि जो डिवाइसेज जो है वो यूज़ किए गए हैं आफ्टर यूज़ जो है वो सेफ जगह में स्टोर किया गया है या नहीं। आइडेंटिफाई माल फंक्शनिंग इक्विपमेंट्स और डिवाइसेज, और जो माल फंक्शनिंग इक्विपमेंट्स होती है या डिवाइसेज होती है उसको आइडेंटिफाई करती है। इसके अलावा कोलिब्रेटिंग विद फेलो मेंबर्स ऑफ द क्रिटिकल केयर टीम, और क्रिटिकल केयर टीम के साथ कोलिब्रेशन करते हैं। रिस्पॉन्डिंग टू लाइफ सेविंग सिचुएशंस, और लाइफ सेविंग सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड देती है। यूजिंग नर्सिंग स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल फॉर ट्रीटमेंट, और जो नर्सिंग स्टैंडर्ड्स होती है और प्रोटोकॉल होती है पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। रिस्पॉन्डिंग टू लाइफ सेविंग सिचुएशंस मतलब यही है कि पेशेंट्स के लाइफ को बचाने के लिए जितने हद तक या जितने भी जो प्रोसीजर्स हैं वो यूज़ करते हैं। क्रिटिकल केयर नर्सिस में आल्सो केयर फॉर प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव, जो प्री और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स हो आईसीयू में उसके लिए क्रिटिकल केयर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इन एडिशन सम एक्ट एज मैनेजर एंड पॉलिसी मेकर, एज अ मैनेजर और पॉलिसी मेकर भी अपने एक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। असेस पेशेंट्स पेन लेवल, पेशेंट्स के जो पेन लेवल है या सेडेशन रिक्वायरमेंट्स है वो असेस करते हैं। प्रायोरिटाइज नर्सिंग केयर फॉर असाइन क्रिटिकली इल पेशेंट्स बेस्ड ऑन असेसमेंट डाटा एंड आइडेंटिफाइड नीड्स, जो असेसमेंट डाटा है और आइडेंटिफाइड नीड्स, आइडेंटिफाइबल नीड्स जो है, जो नीड्स आइडेंटिफाई हो गए हैं इसके बेस पे क्रिटिकली इल पेशेंट्स को
केयर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। असिस्ट फैमिली एडाप्टेशन लेवल एंड कोपिंग स्किल्स टू डिटरमाइन वेदर इंटरवेंशन इज नीडेड। और जो फैमिली को एडाप्ट करते हैं और इस स्किल्स को कोपिंग करते हैं, स्किल्स को डिटरमाइन करते हैं कि किस टाइम में इंटरवेंशन जो है वो चाहिए। एक्टिंग एज पेशेंट्स एडुकेट और पेशेंट्स के राइट्स के लिए एज एडुकेट जो है एक्टिंग करते हैं। प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड सपोर्ट टू पेशेंट्स फैमिलीज और पेशेंट्स फैमिलीज को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और उसको सपोर्ट देते हैं। आईसीयू नर्स मस्ट बी एबल टू ड्रॉ एबीजी ब्लड एंड इंटरप्रेट रिपोर्ट करेक्टली। और आईसीयू नर्स की ये जिम्मेदारी है कि वो लाजमी जो है पेशेंट्स के आईबीजी जो है ब्लड के वो ड्रा करे और रिपोर्ट जो है वो करेक्टली जो है इंटरप्रेट करे। आईसीयू नर्स शुड हैव इनफ नॉलेज। आईसीयू जो नर्स होती है उसके पास ग्लासकोमा स्केल के नॉलेज जो है इनफ नॉलेज उसके पास लाजिमी होना चाहिए। एंड आल्सो इवैल्यूएशन कैपेसिटी ऑफ पेशेंट्स कंडीशन। और एक कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी या ये एबिलिटी उसके पास लाजिमी होना चाहिए कि पेशेंट्स की कंडीशंस किस हालात में है या किस लेवल में है। क्रिटिकल केयर नर्सिंग, पहले भी हमने बात की थी क्रिटिकल केयर नर्सिंग पे। क्रिटिकल केयर नर्सिंग जो है ये नर्सिंग का एक स्पेशल फील्ड है। इसमें हम स्टडी करते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स के को ह्यूमन रिस्पॉन्सेज किस तरह देते हैं। क्रिटिकल केयर नर्स कौन से नर्स होती है? वो नर्स जो प्रोफेशनल लाइसेंस नर्स हो और उसके पास क्रिटिकली इल पेशेंट्स के लिए और उसके फैमिली के लिए इतना केयर करे कि उसकी जो ऑप्टिमल लेवल ऑफ फंक्शनिंग है वहाँ तक वापस रिकवर हो जाए। क्रिटिकल केयर पेशेंट्स फिजियोलॉजिकली अनस्टेबल, फिजिकली जो क्रिटिकल केयर पेशेंट्स होते हैं वो फिजियोलॉजिकली अनस्टेबल होते हैं और वो सीरियस कॉम्प्लिकेशन को रिस्क में होते हैं और उसके लिए इंटेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड नर्सिंग केयर और नर्सिंग सपोर्ट जो है वो रिक्वायर होती है। कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ क्रिटिकल केयर पेशेंट्स। अब क्रिटिकल केयर पेशेंट्स को कॉमन जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? न्यूट्रिशन के होते हैं जो तो हम एड्रेस इट अर्ली, और न्यूट्रिशन के जो होते हैं वो अर्ली जो है उसकी एड्रेसेस करेंगे। गोल यही है कि जो न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी है वो प्रिवेंट करे और इसकी करेक्शन करे। पेरेंट्रल या इंट्रल जो है उसके न्यूट्रिशनल जो है वो न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड करे। दूसरा है एंजाइटी। एंजाइटी क्या है कि जो आईसीयू के पेशेंट्स होते हैं 70 से लेकर 80% तक पेशेंट्स एंजाइटी में होते हैं। इंडिकेटर्स क्या है? एजिटेशंस की वजह से उसकी बीपी इंक्रीज होती है, उसकी जो हार्ट रेट्स है वो इंक्रीज होती है, वर्बलाइजेशंस में मतलब इम्पेयरमेंट आती है, रेस्टलेसनेस होती है और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो नर्स की जिम्मेदारी है कि वो पेशेंट्स को वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। इसके बाद पेन है 70% जो है एंजाइटी की वजह से सीवियर मॉडरेट टू सीवियर पेन जो है वो पेशेंट्स को होती है। 5 वाइटल साइंस जो है वो चेक करेंगे लीड्स टू एंजाइटी। 5 वाइटल साइंस ऐसे है कि वो एंजाइटी इसकी वजह से वाक़या हो सकती है। एजिटेशन, इंक्रीज्ड मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन, डिलेज ऑन हीलिंग। इसके बाद इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन। इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन ये है कि पेशेंट्स ऑन द वेंटिलेटर जो वेंटिलेटर में हो तो उसकी कम्युनिकेशन जो है वो इम्पेयर्ड होती है और मेडिकेशन की यूज़ की वजह से भी और नर्सिंग इंटरवेंशन की वजह से भी। पेशेंट्स सेंसरी परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स। जो सेंसरी परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उसमें क्या होंगे कि आईसीयू में जो पेशेंट्स होते हैं वो साइकोसिस में चला जाता है, उसको डिलीरियम भी हो जाता है और 15 to 40% जो पेशेंट्स होते हैं उसको मेंटल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मेंटेशन में या मेंटल जो स्टेटस है इसमें अल्ट्रेशन या चेंजेस आ सकते हैं, साइकोमोटर बिहेवियर्स में चेंजेस आ सकते हैं, स्लीप पैटर्न जो है उसमें चेंजेस आ सकते हैं और जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं उसकी वजह से भी उनके मेंटल प्रॉब्लम या परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स जो है वो वाक़या हो सकती है। स्लीप डिप्रीवेशन। स्लीप डिप्रीवेशन में क्या है? स्लीप डिप्रीवेशन असल में कौन सी किस डिसऑर्डर को कहते हैं कि जब जो नॉर्मल अमाउंट है स्लीप के उससे स्लीप कम हो, पुअर स्लीप हो, वेकअप साइकिल जो है वो ज़्यादा हो, रेम स्लीप के न होने की वजह से भी स्लीप डिप्रेशन वाक़या हो सकती है। प्रीडिस्पोजेस पेशेंट्स फॉर डिलीरियम ट्रीटमेंट। फैमिली नीड फॉर द क्रिटिकल केयर पेशेंट्स। और क्रिटिकल केयर पेशेंट्स के जो फैमिलीज नीड्स होती है क्रिटिकली इल पेशेंट्स के लिए वो कौन कौन से हैं? इंफॉर्मेशन वो होती है कि जो एंजाइटी है या एजिटेशन है इसके बारे में, इसके मेजर सोर्स क्या है, इसके बारे में फैमिली को बताना चाहिए। रीएश्योरेंस
कैन रीइश्योर केयर इज बीइंग गिवन, और जो केयर है उसको रीइश्योर करे, इसकी मॉडिफिकेशन उसमें लाया जाए। कन्वीनियंस यही है कि जो पेशेंट्स को जो एक्सेस है अपने फैमिली मेम्बर्स के वो प्रोवाइड किया जाए। ट्रेंड्स एंड इश्यूज, क्रिटिकल केयर पेशेंट्स मोर कम्प्लेक्स जो मोर कम्प्लेक्स होते हैं उसको मल्टी सिस्टम ऑर्गन जो है इसकी डिस्फंक्शन मतलब मल्टीपल ऑर्गन जो है वो इम्पेयर्ड होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड बाय एजिंग पॉपुलेशंस, और जो एजिंग पॉपुलेशन है इसकी वजह से भी क्रिटिकल केयर में क्रिटिकल इल पेशेंट्स में पीपल जो है वो दाखिल हो सकते हैं। इंक्रीजिंग कॉस्ट फॉर केयर, चैलेंज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड लेंथ ऑफ स्टे, और जब हॉस्पिटल में स्टे कम हो, जो हॉस्पिटल में जो लेंथ ऑफ स्टे है वो रिड्यूस हो जाए तो इसकी भी पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। उसकी कॉस्ट पर इंक्रीज आ सकता है, केयर जो है वो इफेक्टिव हो सकता है। ट्रांसफ़र ऑफ हाई एक्विटी पेशेंट्स फ्रॉम द क्रिटिकल केयर यूनिट टू अदर यूनिट्स और होम, और पेशेंट्स को क्रिटिकल केयर यूनिट से अदर यूनिट्स या होम ट्रांसफ़र किया जाए तो इसकी वजह से भी पेशेंट्स के हेल्थ पर अच्छे असरात वाक़ हो सकते हैं। फोकस ऑन क्वालिटी एंड सेफ्टी, अब हम जो नर्स जो है क्रिटिकल केयर नर्स जो होती है वो पेशेंट्स के जो ट्रीटमेंट है इसकी क्वालिटी पे फोकस करें और पेशेंट्स के सेफ्टी पे। एरर एंड हार्म मस्ट बी प्रिवेंटेड, एरर और हार्म को प्रिवेंट करते हैं। नर्सेज और चैलेंज टू रिड्यूस एरर एंड प्रमोट अ सेफ एनवायरनमेंट, नर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो एरर्स को रिड्यूस करे और सेफ एनवायरनमेंट जो है वो प्रमोट करे। सेवरल इनिशिएटिव्स जो है द जॉइंट कमीशन नेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स, ये जो सेवरल इनिशिएटिव्स जो है ये है इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट एंड क्वालिटी एंड सेफ्टी एजुकेशन फॉर नर्सेज। आर्म्स टारगेटेड फॉर रिडक्शंस एडवर्स ड्रग इवेंट्स, जो एडवर्स ड्रग इवेंट्स है इन्फेक्शंस है इसको रिड्यूस किया जाते हैं। कैथीटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, सर्जिकल साइड इन्फेक्शंस, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, इन सब इन्फेक्शंस को रिड्यूस किया जाए तो पेशेंट्स के हार्म में रिडक्शन आ सकता है। इंजरीज फ्रॉम फॉल्स एंड इमोबिलिटी, जो फॉल्स और इमोबिलिटी की वजह से जो इंजरीज वाक़ होती है इसको अगर रिड्यूस किया जाए तो हार्म में रिडक्शन वाक़ हो सकती है। ऑब्स्टेट्रिक एडवर्स इवेंट्स, प्रेशर अल्सर, वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म्स, इन सब को अगर रिड्यूस किया जाए उसको प्रिवेंट किया जाए तो पेशेंट्स को जो हार्म है पेशेंट्स के हार्म के जो रिस्क है वो रिड्यूस हो सकती है। अदर ट्रेंड्स एंड इश्यूज जो है रिड्यूसिंग हॉस्पिटल रीएडमिशन रेट्स, जो रीएडमिशन रेट्स है वो हॉस्पिटल में रिड्यूस करे। इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी की जो यूज़ है वो इंक्रीज़ किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स या फिजिशियन ऑर्डर एंट्री जो है वो। एथिकल इश्यूज एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्गिंग लाइफ एंड फ्यूटाइल ट्रीटमेंट, और अगर जो एथिकल इश्यूज है वो जो है लाइफ को प्रोलॉन्ग करती है और ट्रीटमेंट को असरअंदाज करती है। टेलीमेडिसिन